Exercise 11.1, question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. हमें तीनों एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है एंड देन वी हैव टू मेजर. रिमेंबर, हमने सिर्फ 60, 90 और 120 डिग्री का एंगल बनाना सीखे हैं. बाकी वी विल डू बाय एंगल बाइसेक्टर. अब हमें जो भी एंगल दे रखा होता है, लाइक लास्ट क्वेश्चन में सारे 45 से कम किए थे, तो हमको डबल करके देखा कि ये किसका हाफ है, राइट. अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, जो 45 से बड़े एंगल्स होते हैं जितने भी, उनको हम 60, 90 या 120 इनकी टर्म्स में लिखते हैं. लाइक हम 75 को कैसे लिखेंगे, 60 प्लस 15. इसका मतलब ये है 16 एंगल में हम 15 डिग्री एंगल और प्लस कर देंगे एंड वी विल गेट अवर 75 डिग्री. अब देखते हैं कि एंगल को बनाना कैसे है. से वी आर हैविंग अवर लाइन ए बी. उसमें एज यूजुअल हम थोड़ा ओपन करके अपने कंपास को आर्क ड्रॉ करेंगे. जिस पॉइंट पे लाइन को कट कर रहा है उतने ही रेडियाई से हम एक अपने उस पर एक आर्क करेंगे. दिस वुड बी अवर 60 डिग्री एंड देन हमने लगाया 120 डिग्री का, राइट. अब एक चीज़ ध्यान रखो, आपका 75 डिग्री है वो हमने अभी क्या बताया, 60 प्लस 15, तो ये 90 और 60 इन दो के बीच में ही लाई करेगा. तो इसके लिए हमें 90 डिग्री को भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. सभी क्वेश्चन में 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन कंपलसरी नहीं होती है. ये वी हैव टू सी कि कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं. तो पहले इस पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट. ये हमारा 90 डिग्री का बन गया. नाउ वी विल जॉइन दिस. डॉटेड लाइन करेंगे बिकॉज दिस इज नॉट अवर फाइनल एंगल. ये आपका 90 डिग्री का बन गया. अब ये आपका 60 डिग्री का है. इसे भी अगर हम ज्वाइन कर लें विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, डॉटेड लाइन, तो इतना एंगल 60 है, राइट. और ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री. अब 60 माइनस 90 कितना होता है, 30. तो मतलब ये हमारा छोटा एंगल 30 है. अब इस 30 को अगर हम बाइसेक्ट कर दे, ये जो हमारा एंगल है 30, इसको बाइसेक्ट कर दे, वी विल गेट अवर 15. और यहाँ 60 का एंगल तो है ही, और आगे 15 एंगल हमारा और इंक्रीज हो जाएगा. तो वी विल गेट अवर 75 डिग्री. ये ध्यान रखना है ये 90 और 60 के बीच में है, और 60 और 90 के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है. अगर इन दोनों एंगल को इन दोनों आर्क पे रख के बाइसेक्ट कर दे, वी विल गेट 15 डिग्री एंड देन 60 प्लस 15 वुड बी अवर 75 डिग्री. तो हम वही करेंगे. एक बार हमने इधर रखकर कट किया एंड सेकेंड टाइम फ्रॉम दिस, राइट. एक बार फिर से कर लेते हैं दिस. अब जहाँ भी ये बाइसेक्ट हो रहा है, से हियर, दिस इज अवर फाइनल एंगल एंड मेजरमेंट क्या हमारा 70 डिग्री. तो हमारा ये वाला एंगल इज 75 डिग्री. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि हमने इन दोनों को बाइसेक्ट क्यों किया है 60 और 95 के बीच में, क्योंकि 75 एंगल लाइज बिटवीन दीज टू.
नाउ एक बार हम मेजरमेंट करके हमें वेरीफाई भी करना है फ्रॉम प्रोटेक्टर। हमें प्रोटेक्टर से मेजर भी करना था। सो सी इट इज एग्जैक्ट 75 डिग्री। So our verification is also done. Now moving towards second part. Now next is 105 degree. इसको भी अगर देखोगे it will lie between 90 degree and 120 degree. इन दोनों के बीच में लाई करेगा। एंड अगर हम 105 को 90 के टर्म्स में स्प्लिट कर दें we will get 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। आपको थोड़ा क्लू मिल ही गया होगा कि अब हमें 90 और 120 पे कंपास रख के एंगल बाइसेक्टर बनाना है, और जहां वो कट करेगा डेट वुड बी अवर एंगल। तो वी विल फॉलो द प्रोसीजर। से दिस इज अवर लाइन ए बी। हम ए पॉइंट पे रख के अगेन विल फॉर्म एन आर्क। अब उसी लेंथ का जहाँ ये आर्क लाइन को कट कर रही है वहाँ हम कंपास के टिप रखेंगे एंड अगेन 60 डिग्री एंगल एंड एक और आर्क लगाए तो वी गेट 120 डिग्री एंगल। अब हमें 90 डिग्री का भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी एंगल की, क्योंकि उसका हमें यूज़ करना है। तो वी विल डू इधर का form an arc. Now from this side right, अब जहाँ ये क्रॉस हो रही है और अपने ए को we will join dotted line। ये बन गया हमारा 90 डिग्री। अगेन यू नो ये हमारा 120 और 90 के बीच में कितना एंगल है डिफरेंस 30 डिग्री का। अब 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर करेंगे विल गेट 15 डिग्री। इस साइड 15 डिग्री आ जाएगा और 90 प्लस 15 वुड बी अवर 105 डिग्री अवर रिक्वायर्ड एंगल। एक आर्क फ्रॉम 90 डिग्री क्रॉस राइट एंड अनदर 120 के उस पर रखना है एंड देन क्रॉस। जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं विल जॉइन दैट पॉइंट विद ए। हम ज्वाइन कर लेंगे। नाउ दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंगल 105 डिग्री। अब इसे एक बार प्रोटेक्टर से हम मेज़र करते हैं फॉर वेरिफिकेशन। सी यू विल फाइंड आवर एंगल इज एग्जैक्ट ये 100 ये 110 एंड उसके बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट। आप ये भी देखो ये 90 डिग्री हमारा पूरा एग्जैक्ट बैठा है एंड देन हमारा ये भी 105 डिग्री। थर्ड पार्ट इज वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 135। अगेन आपने लास्ट 2 क्वेश्चन में क्या किया था? फर्स्ट में 60 प्लस 15, सेकेंड में क्या किया था 90 प्लस 15। अब यू विड थिंक इसमें हम क्या कर देंगे 120 प्लस 15, बट इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट करने का वे है यू विल राइट एज 90 प्लस 45। इससे पहले हम 90 डिग्री का ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल फॉर्म वन एंगल बाइसेक्टर ऑफ 90 डिग्री। अपना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करेंगे, हम अपना जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वहाँ एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे एंड वी विल फाइंड आवर रिक्वायर्ड एंगल 125 डिग्री। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन आवर कंस्ट्रक्शन। से वी आर हैविंग लाइन ए बी। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें 90 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है अपना लेफ्ट साइड,
तो हमें एक कंप्लीट एंगल बनाने की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ से और इस पॉइंट से आर्क लगा सकें। इसलिए यू हैव टू एक्सटेंड योर लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। एक सबसे पहले यही पॉइंट अपना ध्यान में रखना, देन वी विल मेक एन आर्क। आर्क हम एज यूजुअल अपना ए पॉइंट से करेंगे। नाउ यू हैव टू मेक एन कंप्लीट एंगल, राइट। ये हमने एक कंप्लीट आर्क लगा दी। नाउ वी विल मेक अवर 90 डिग्री एंगल। अगर हम 90 डिग्री को दूसरे वे में बनाएं तो विल फाइंड ये 180 का हाफ ही तो है 90 डिग्री, राइट। एंड दिस इज स्ट्रेट एंगल, मतलब 180 डिग्री एंगल। अब हम डायरेक्टली 180 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर से एंगल बाइसेक्ट कर दें तो विल गेट योर 90 डिग्री। दिस इज अनदर वे ऑफ मेकिंग 90 डिग्री एंगल। लास्ट अभी तक हमने क्या किया है, पहले 60 डिग्री का आर्क, देन 120 का आर्क, फिर उन दोनों पॉइंट से हम एंगल बाइसेक्ट करते थे एंड देन ज्वाइन। इसमें डायरेक्टली आप 180 डिग्री एंगल से बाइसेक्ट करेंगे एंड यू विल गेट योर 90 डिग्री। आपको एक बार बनाकर चेक भी करवा दूंगी। सी, एक इस पॉइंट से हमने रखा, आर्क लगा दी, राइट। सिमिलरली यहाँ जहाँ क्रॉस हो रही लाइन वहाँ वी विल मेक एन आर्क। नाउ वी विल ज्वाइन लाइन। डॉटेड लाइन, राइट। अब आपके वेरिफिकेशन के लिए अगर इसे मेज़र करें हम 90 डिग्री एंगल, you will find, see, this is exact 90 degree, right? So this is another way of making 90 degree angle. अब हम लेफ्ट साइड, what is this, 90 डिग्री एंगल पूरा। अब इसको हम बाइसेक्ट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री का हाफ वुड बी 45 डिग्री। So we will bisect our 90 डिग्री एंगल। अब जहाँ ये क्रॉस हुआ डेट वुड बी 45 डिग्री, इतना पोर्शन 45, एंड अगर ये पूरा देखें तो 90 प्लस 45 एंड विच वुड बी इक्वल्स टू 135। अभी हमारा पूरा एंगल कितना हो गया, 135 डिग्री। अब इससे एक बार हम डी से भी मेजर कर लेते हैं। You find this 90 and this is 135, बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल आए हमारे। ऐसे ही आप अगर ध्यान से करो you will find all your angle to be correct. I hope आपको ये तीनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है you can ask me in the comment box. Thank you.